अलग में चलता है, वो चिप्सोना आलू भी चलता है, बिल्कुल राइट। नया आलू जाता नहीं है। तो इसलिए ये मान चलो चिप्सोना की कोई कुछ कह नहीं सकता है। कोल्ड स्टोरों से जैसे किसी में 10,000 कट्टा है, किसी में 15,000 कट्टा है, अब वो आलू को मशीनें थोड़ी चलाएंगे, अब वो आलू निकाले बाहर रखेंगे। वो आलू मंडी में आना ही आना है, तो आमदनी पे प्रेशर रहेगा, बिल्कुल, तो बाजार बढ़ नहीं पाएगा। और नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत, आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में, और किसान भाइयों आ चुके हैं रामकिशोर सुधीर कुमार गुप्ता कंपनी पर। भैया के पास किसान भाइयों आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो लगभग जो है लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है, और बिक्री लगभग जो है किसान भाइयों फाइनल हो चुकी है। आज किसान भाइयों मंडी की ये बात करें तो मंडी में एक नंबर क्वालिटी के आलू बहुत कमी मात्रा में आए हुए हैं। इसी कारण किसान भाइयों बिक्री में थोड़ी सुस्ती देखने को मिलती है। और किसान भाइयों दूसरी बात अगर करें तो किसान भाइयों यहाँ पर लाल आलू और सफ़ेद में अगर देखेंगे तो क्वालिटियाँ आपके सामने हैं। इस टाइप के आलू किसान भाइयों आप देख सकते हैं गुल्ले में हैं, और इस टाइप के किसान भाइयों आपको गुल्ले लाल भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हाईलैंड आगे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किसान भाइयों हाईलैंड आलू भी आपको देखने को मिल पा रहा होगा। यहाँ पर भी आपको हम अगर किसान भाइयों क्वालिटी दिखाएंगे तो क्वालिटी आपको देखने को मिल पा रही होगी। किसान भाइयों देखिए इसमें थर्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए। तो इसी वजह से किसान भाइयों बिक्री में कुछ आज सुस्ती रही, क्योंकि अच्छे आलू की डिमांड बढ़िया है, अच्छे आलू अपने अच्छे भाव में जल्दी बिक भी जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों जब सेकंड आलू आते हैं तो उनमें जो है बिक्री भी सुस्त हो जाती है और डिमांड थोड़ी कम रहती है। तो इसी वजह से किसान भाइयों बिक्रियां अभी जो है फाइनल कुछ सेकंड आलू जो है उनकी नहीं हो पाई है। बाकी लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है। इधर देखिए जो बिक्री फाइनल हो गई है उसकी जो लोडिंग भी चल रही है। यहाँ देखेंगे किसान भाइयों इस टाइप के यहाँ पर आपको हाइब्रिड में आलू देखने को मिलेंगे। इसमें भी एक नंबर क्वालिटी नहीं है, इसमें जो है कुछ जो है कट पीस टाइप का आपको आलू देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ के ऑनर महोदय से हम बातचीत करेंगे। किसान भाइयों आज के दिन आलू के रेट क्या रहे हैं और बिक्री किस टाइप की हुई है, बीजा की क्या डिमांड है किसान भाइयों, वो सारी बातें जो है आपको हम करके दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखेंगे किसान भाइयों यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड आलू कुछ देखने को मिल पा रहे होंगे। तो आज लगभग बिक्रियाँ किस रेट में हुई हैं, और दूसरी बात करें किसान भाइयों तो क्या डिमांड जो है किसान भाइयों आने वाले समय में कुछ आलू पर बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है। फिलहाल में बीजा के जो किसान हैं उनके लिए क्या संदेश है। तो हमारे साथ में ऑनर महोदय मौजूद हैं, भैया जी से बातचीत करते हैं किसान भाइयों कि आज के दिन आलू के रेट कैसे क्या रहे हैं। तो दादा स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बताइएगा कि आज भैया बिक्री मतलब कुछ सुस्ती जो रही है मंडी में, तो सुस्ती का कारण क्या कहेंगे। भैया पोजीशन ये माने चलो आगे बिहार में डिमांड इतनी अच्छी नहीं है आलू की जो अभी तक चल रही थी। जी जी। और मार्केट में बैलेंस भी चल रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा मेन कारण जो है कि बैलेंस मार्केट में टूट रहा है और डिमांड कम है। हाँ बैलेंस नहीं टूट रहा है दादा। जैसे कल तो हम देखे थे बहुत ज़्यादा मतलब आमदनी शुरुआती जो है इस सप्ताह के शुरुआती में ही इतनी ताबड़तोड़ आमदनी थी, तो बैलेंस जो है रुकने की संभावना तो बनी जाती है। 150 और आज अगर बैलेंस मिला करके अगर बात करें टोटल जो है तो 90-100 गाड़ी के आसपास। नहीं 90-100 तो ताज़ी गाड़ी होगी। 90 ताज़ी है, तो मतलब कि आज भी 100 प्लस है। हाँ 100 प्लस है, 100 प्लस गाड़ी आज भी है। तो आज दादा क्या लग रहा है कि बैलेंस तो ये तो चलता ही आ रहा है, पिछले सप्ताह से चला जा रहा है, तो आज इस सप्ताह भी होना है। तो आज जैसे हम देखें दादा कि आज एक नंबर क्वालिटी का जो आलू था उसकी मात्रा बहुत ही कम थी मंडी में। एक नंबर माल है ही नहीं मार्केट, है ही नहीं बिल्कुल। अगर पूछा जाए तो अगर 10-15% है तो उसकी बिक्री भी ठीक है। हाँ। और वो आलू लगभग बिक गया, और इसी वजह से 80% बाजार में जो आलू है वो है 8 से 9 रुपए की रिपोर्ट का। 8 से 9 रुपए और गुल्ला। 20% आलू जो है गुल्ला वो है 10-10.5 रुपए की रिपोर्ट का। हाँ 10-10.5 रुपए, मतलब 20% ये मानो कि बढ़िया वाला। और सुपर क्वालिटी बीजा है वो है 6 रुपए की रिपोर्ट का, बाकी बीजा जो है 5 रुपए की रिपोर्ट का। 5 रुपए दादा। अगर जैसे बैलेंस कटने का जैसे समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि इसमें जैसे आने वाले समय में और ये संकेत कर रहा है कि भैया अब रेट कुछ टूटेंगे। रेट अब टूटेंगे क्योंकि उसका रीज़न है कि कोल्ड स्टोरों से जैसे किसी में 10,000 कट्टा है, किसी में 15,000 कट्टा है, अब वो आलू को मशीनें थोड़ी चलाएंगे, अब वो आलू निकाले बाहर रखेंगे। वो आलू मंडी में आना ही आना है, तो आमदनी पे प्रेशर रहेगा, बिल्कुल, तो बाजार बढ़ नहीं पाएगा। और अधिकतर जो ज़्यादा इस समय मंडी में आमदनी आने का कारण हमें लग रहा है कि यही है कि एक तरफ किसान तो ये सोच रहा है कि भैया आलू आपको हम निकालना है, लेकिन एक तरफ अब कोल्ड मालिक भी यही सोच रहा है कि भैया आलू भेजो। बिल्कुल, मतलब कि वो थोड़ा बहुत बचा है, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 5,000, तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है अपना मशीन बंद करने की कोशिश कर रहे हैं।
और दादा ये बैलेंस और मंडी की जो आवक भरपूर मात्रा में इस तरीके से कब तक, ऐसे हमें लगता है कि अभी ये इस पूरा सप्ताह ऐसे चलेगा, 15 दिन 15 दिन ऐसे ही चलेगा, और तो कह सकते हैं 15 दिन लगातार बैलेंस भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बैलेंस नहीं कट पाएगा मार्केट। और तो रेट में भी दादा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है हमें लगता है, रेट तो लगभग यही चलेंगे, रेट यही चलेगा। दादा जैसे अभी तक जो मानना ये था कि जैसे बीजा आलू, और बीजा वाकई में पिछले सप्ताह नहीं बिक पा रहा था, हालांकि रेट भी डाउन हो रहे थे, उसके बाद भी नहीं बिक पा रहा था। अब क्या है कि बीजा जो बढ़िया सुपर है 6 साढ़े 6 रुपये तक बिक रहा है, तो ये बाज़ार जो है इस सप्ताह तक चलने वाली है, तो किसान जो बीजा वाले हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? भैया मेरे विचार से बीजा को निकाल ही लेना चाहिए, अब रखने में कोई फ़ायदा थोड़ी बीजा। कोई नहीं, मतलब कि अब बिना सोचे समझे बिल्कुल, और बिना आमदनी देखे, मतलब ये देखे भैया कितना बच रहा है, कितना वो हो रहा है, निकाल न देना है। मतलब कि इसके बाद जो है बहुत ही बुरे आंकड़े हो सकते हैं। भाई बिकने की जगह फिक भी सकता है। बिल्कुल तो मेन चीज़ है क्योंकि बीजा जो है उसकी ज़्यादा मार्केट है नहीं, तो वो तो निकाल ही देना है। बाकी कुछ ज़्यादा जो अपने चिप्सोना हाईलैंड वाले किसान हैं, वो लोग ये सोच के, जैसे एक आध किसान ऐसा है जो सोच रहे हैं कि भाई चिप्सोना में अभी लास्ट हम जुआ आउट खेलेंगे इस महीने, और आने वाले समय में कुछ जो है नए से मेरा पुराना बिकेगा। इस महीने में कुछ नहीं हो पाएगा, जो कुछ भी होगा अगले ही महीने में होगा चिप्सोना में, अगले महीने दिसंबर वाले महीने में, इसमें कुछ नहीं। लेकिन दादा ये उम्मीद कहीं लग रही है कि नए से पुराना बिक जाए? नहीं, देखो चिप्सोना की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, चिप्सोना क्या रेट बिक जाएगा उसका कुछ पता नहीं रहता है। बिल्कुल भाई देखो जितना साल में चलता है वो चिप्सोना आलू भी चलता है, बिल्कुल राइट, नया आलू जाता नहीं है। तो इसलिए ये मान चलो चिप्सोना की कोई कुछ कह नहीं सकता है, चिप्सोना कहाँ से जाए। दादा आज की चिप्सोना की पोजीशन देखें तो क्या रेट है? वो 12 रुपये, 12 बढ़िया पोजीशन है, 13 बस। हाँ मतलब, और जो हल्के वाले हैं वो 10-11, हाँ 10-11 बिक रहे हैं। तो दादा जो पोजीशन जैसे आज की है अभी इस समय अगर बात करें तो आने वाले समय में जैसे नया आएगा उसके बाद जो है इसकी भी थोड़ी बहुत डिमांड लगातार बनी रहेगी, लेकिन कुछ अनुभवी जो आड़ती लोग और व्यापारी लोग हैं उनका ये मानना है कि इस बार जो है उड़ीसा और ऐसे कई राज्य ऐसे हैं जहाँ से मतलब डिमांड नहीं बनी थी चिप्सोना की, कि अगर बाई चांस कहीं मांग अगर वहाँ से कर दी गई तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करंट, नहीं करंट तो चिप्सोना में बन ही जाएगा, चिप्सोना में तो करंट 100% बनेगा, और तो कोई नहीं रोक पाएगा। डिमांड आ गई तो और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। हाँ तो अच्छा अभी का अगर देखें भाई साहब जैसे कुछ ज़्यादा सुस्ती है अभी, हाँ इस समझ आ रहा है। तो ये दादा क्या कारण है इसका कहेंगे हम? एक कारण बताया तो आपको कि सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये अराइवल रुकने वाली नहीं है। ये 100 गाड़ी तो डेली मान के चलो आप आएंगी मार्केट, बिल्कुल। और पूरी गाड़ी क्लियर नहीं हो पा रही, डेली 10-5 गाड़ी बढ़ी जाती है, बैलेंस है बिल्कुल, मार्केट कर नहीं पा रही है, डिमांड इतनी है नहीं, और प्रेशर अराइवल का ही है बिल्कुल। और रोज जो है कोल्ड स्टोर धक्का मार मंडी में भेज रहा है, अब मंडी में माल ज़्यादा आएगा तो कैसे होगा, बनेगी पोजीशन नहीं दादा। मंडी की अगर बात करें हम तो पूरे मंडी भर में अगर कोई बैलेंस अगर ज़्यादा आलू है वो हमें लग रहा है चिप्सोना ही ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हर दुकान पे चिप्सोना लगा हुआ है, जहाँ चिप्सोना नहीं आता था वहाँ भी हम चिप्सोना देख रहे हैं। सही है। कोल्ड स्टोर हम देखते हैं कि भैया कौन सा आलू बचा है, कि भैया 15,000 पैकेट बचा है, वो चिप्सोना ही है पूरा। हाँ सही है। तो ज़्यादा बैलेंस जो है चिप्सोना, इसी वजह चिप्सोना का अभी बाजार भी थोड़ा ख़राब चल रहा है। बिल्कुल दादा। अभी नया आलू की बात करें तो हम नया आलू अपने पंजाब वाला इस समय क्या रेट चल रहा है? लगभग कल बिका था 1400-1500 रुपये पैकेट के हिसाब से। आज दादा हम ये सुने हैं कि मंडी में अपने चकरपुर मंडी में कुछ लोकल का भी नया आलू आज एक आध लाट आई है, जानकारी नहीं हो सकता। हाँ है। तो वो मतलब अगर मजबूती के साथ देखें तो हम दिसंबर के महीने में ही अभी भी मान के दिसंबर में आता है। अभी इस समय अगर जो आलू मान लो आ भी जाता है अगर थोड़ा बहुत, तो उससे कोई ये अपने फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दादा हम बात कर लेते हैं आलू के भाव पर। तो हाईलैंड आलू का क्या रेट चल रहा है? हाईलैंड की पोजीशन भैया माने चलो 12 रुपये से लेके 14-15 रुपये, 12 से 14-15 रुपये बढ़िया सुपर वाले। और सिंदूरी का क्या है? सिंदूरी भी यही है, सिंदूरी और हाईलैंड बराबर सेम चल रहा है। कंचन का दादा कुछ नीचे है, कंचन नीचे, कंचन 12 से 14। 12 से 14। गुल्ले आप आज क्या मतलब 11 रुपये नहीं बिका होगा, 10 रुपये मान लेते हैं। गुल्ला 11 कोई रिपोर्ट नहीं है, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10.5। 10.5 मतलब कि जो मजबूत ज़्यादा बढ़िया अच्छे वाले बिके 9-10 ज़्यादा बिके। और बीजा दादा सफ़ेद में क्या बिके? बस ऊंचे में 6, हाँ और नीचे में 5, 5.5। सब लाल के बीजा क्या बिका है? लाल का गोल दाना है, उसकी पोजीशन माने चलो लगभग वही 12 रुपये, और लंबा हालैंड वगैरह वही 7-8 रुपये। 7-8 रुपये। 37-97 दादा क्या रेट रहा करीबन हाइब्रिड में? जैसे 37-97 हो गया, हाइब्रिड छट्टा हो या 97 छट्टा है, हाँ क्वालिटी अगर बढ़िया है हाँ तो दोनों की पोजीशन 10-11 मान के चलो, और एवरेज है तो 7-8 रुपये। 7-8 रुपये बिल्कुल, मतलब 7 रुपये मान लेते हैं।
और 11 रुपए तक हाईएस्ट सुपर जाएगा। बस बिल्कुल। अच्छा दादा, श्रीनाथ वगैरह पोजीशन इस समय क्या चल रही है? शीरा की पोजीशन वही 12। चिप्सोना वाला बिल्कुल चल रहा है सेम इस समय। तो मतलब दादा अब इस समय की बात करें तो 16 रुपये पूरे मंडी भर में किसी आलू पोजीशन नहीं है, क्योंकि जो धुरंधर वाले बढ़िया बढ़िया थे वो भी जो है 15 पटक गए। हाँ बिल्कुल। हाईलैंड बढ़िया जैसे हाईलैंड 15 रुपये हाईएस्ट रिपोर्ट मान के। हाँ बस वो के ऊपर है नहीं। और आज तो लगता है हालत थोड़ी खस्ता है। हाँ दादा आज रेट कुछ दबाव में है। दबाव है। हाँ 50 रुपए का दबाव, 50 तो खूब खुलासा दबाव है। हाँ खुला हुआ दबाव। तो इस सप्ताह दादा यही उम्मीद लगा के चलें कि यही रेट रहने वाले हैं। हाँ जी। बाकी बैलेंस तो हटने का नाम ले नहीं रहा, और आमदनी भी लगातार यही अपेक्षा करते हैं। चलिए अपना फार्म और कांटेक्ट नंबर दादा बताइए। फार्म अपनी रामकिशोर सुधीर कुमार गुप्ता के नाम से, कांटेक्ट नंबर 94-151-25-248। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए किसान भाइयों, हम कुछ वैरायटियां और कुछ आपको आलू के भाव बताने का प्रयास करें। देखिए सफ़ेद में जो बीजा हैं किसान भाइयों, इस टाइप के जो बीजा हैं, ये बीजे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे 5 रुपये से 6 रुपये, 6.5 रुपये तक बढ़िया। बाकी किसान भाइयों इस साइड में अगर हम आगे बात करते हैं तो हाईलैंड आलू की जो पोजीशन बढ़िया सुपर क्वालिटी वाले हाईलैंड आलू हैं वो किसान भाइयों आपको जो है 12 रुपये से लेकर के 14-15 रुपये तक सुपर क्वालिटी देखने को मिलेंगे। और जो सेकंड क्लास के मतलब हल्के वाले हैं वो 12 रुपये तक। चिप्सोना आलू किसान भाइयों 1200 रुपये के ऊपर बिक नहीं रहे हैं, और नीचे में 10 रुपये 11 रुपये ज़्यादातर बिक्रियाँ जैसे बढ़िया वाले हुए हैं। बाकी किसान भाइयों जो गोल की बीजा हैं, जैसे सिंदूरी आलू का बीजा हो गया तो 1200 रुपये तक का बिक रहा है बढ़िया। और एक्स्ट्रा सुपर जो वैसे छट्टे वाले हैं सुपर क्वालिटी तो 13-14 रुपये तक बिक रहे हैं। बाकी किसान भाइयों आज बिक्री थोड़ी सुस्त है मंडी में, अगर देखा जाए तो बिक्रियां लगभग जो है सुस्ती देखने को मिल रही है। कारण यही है कि ये जो माल सेकंड वाला है वो ज़्यादा है, एक नंबर क्वालिटी का माल 20% दिख रहा है, तो 20% लगभग बिक्रियां हो चुकी हैं फाइनल। तो किसान भाइयों आपको जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।